आप तमाम नाजरीन का DTV9 में खैर मक़दम है। बतारीख 17 मई को मलकपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मूसा नदी के पास एक नामालूम खातून का कटा हुआ सर एक थैले से बरामद हुआ था। खातून का कटा हुआ सर देखने के बाद फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दे दी थी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी थी और पुलिस की खुसूसी टीम्स भी तश्कील दी गई थी। पुलिस की इब्तदाई तहक़ीक़ात में पुलिस ने अंदाज़ा लगाया था कि मुतवफ़्फ़ी खातून की उम्र 25 से 40 बरस के दरमियान हो सकती है। कटा हुआ सर बरामद होने के बाद खातून के कटे हुए सर के चेहरे की तस्वीर तमाम रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस, ऑटो स्टैंड्स, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल और बड़े बड़े बाज़ारों में चस्पा की गई थी। आसपास के तमाम इलाक़ों में भी इस तस्वीर को दिखाकर खातून की पूछताछ की गई थी और तमाम पुलिस स्टेशंस में भी ये तस्वीर खूब ज़्यादा वायरल की गई थी। आखिरकार पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और मुतवफ़्फ़ी खातून का पता चल गया। मुतवफ़्फ़ी खातून की शिनाख्त यर्रम अनुराधा रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि यर्रम अनुराधा रेड्डी को इसके शौहर ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मज़ीद ये भी बताया कि जिसके बाद से खातून के मुलजिम चंद्रा मोहन नामी शख्स के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात भी कायम हो गए थे। मुलजिम चंद्रा मोहन जो कि एक फाइनेंसर भी था और ज़रूरतमंद अफराद को फाइनेंस पर रकम भी दिया करता था। खातून ने वक्फे से मुलजिम के पास से साल 2018 से लेकर अब तक 7 लाख रुपए की रकम बतौर क़र्ज़ ली थी और हर आए दिन दोनों के दरमियान रकम की वापसी को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। खातून की जानिब से रकम वापस ना करने के इंतकामी मरहले के तौर पर मुलजिम ने खातून के कत्ल का मंसूबा बनाया और मंसूबे के मुताबिक मुलजिम ने खातून से लड़ाई झगड़े के बाद इसके जिस्म पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून की बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई। जिसके बाद मुलजिम ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में खातून की नाश को ठिकाने लगाने के लिए पत्थर काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए पहले तो खातून के सर को जिस्म से जुदा कर दिया और फिर जिस्म के कई सारे टुकड़े किया और सर को इसने मूसा नदी के पास डंपिंग यार्ड पर ठिकाने लगाया, जबकि बाकी बच जाने वाले जिस्म के अज़ा को फ्रिज में महफूज कर रखा था और घर से बदबू ना आने के लिए मुलजिम ने परफ्यूम्स और अगरबत्तियों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं बल्कि मुलजिम ने खातून के फ़ोन से इसके रिश्तेदारों को भी मैसेजेस करते रहा ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि अनुराधा अब भी ज़िंदा है और इस पर किसी ने भी शक नहीं किया। आखिरकार पुलिस ने मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार और मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पेश है DTV9 की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। 17 मई को हमको एक कंप्लेंट आया। JHMC वर्कर्स ने एक कंप्लेंट दिया कि उनको सिर्फ एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी का सिर्फ सिर मिला और उसके ऊपर हमारा मलकपेट पुलिस स्टेशन वाला SHO एक केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन किया। वो अक्यूज़्ड और डिसीज़्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग 8 टीम्स को फॉर्म करके और 8 टीम्स एक हफ्ते का पूरा CCTV एनालाइज किया। तो CCTV में कुछ लोग अक्यूज सस्पेक्ट्स ऐसा दिखा। उन लोगों को रूल आउट करके एक आदमी को राउंड अप करके उसको पीछे इन्वेस्टिगेशन किया। सो इस इन्वेस्टिगेशन में कल हमको एक लीड आया। आज वो लीड का पीछे गया तो हमको एक अक्यूज़्ड मिला। तो अक्यूज़्ड को क्वेश्चन करने से वो कन्फेशन में वो कैसे मारा, क्यों मारा, पूरा बोल दिया। इसका मोटिव है कि एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट का मोटिव है उधर। तो ये मोटिव से वो पहले स्टैब करके स्टैबिंग से उसको मारने के बाद उसको डिस्पोज करने के लिए वो स्टोन कटर वगैरह यूज़ करके उसको चॉप किया लगभग 6 पार्ट्स करके। सो एक पार्ट डिस्पोज करने के लिए कोशिश किया, बट एक पार्ट डिस्पोज करने के बाद हमारा पुलिस लोग पूरा जाके उसको पकड़ लिया। आई अप्रिशिएट एवरीवन। क्लियर सर? और कौन से सेक्शन इसमें लगाएं? 302, 201। लेडी का नाम, कुछ बच्चे वगैरह? लेडी का नाम यर्रम अनुराधा रेड्डी, ऑलमोस्ट 55 years, एंड अक्यूज का नाम चंद्रा मोहन, 47 years। 9 क्लियर। थैंक यू।